खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देंगी। किसान भाई, बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए, करोड़ों किसानों के लिए आज मिलने वाली है खुशखबरी। हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। केंद्र सरकार का जो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है, यहाँ पर करोड़ों किसान भाइयों को आज खुशखबरी मिलेगी। हम सब कुछ यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं और यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आप किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर किसानों को अब बल्ले बल्ले होने वाली है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बड़ा अपडेट निकाल दिया गया है। किसान भाइयों, जैसे हम आपको बता दें, महिलाओं को अब 2500 रुपए प्रति माह मिलने वाले हैं। ये पैसे किसको मिलेंगे? जो आंगनबाड़ी में लगे हुए हैं उनके किसान भाइयों के लिए जो है यहाँ पर 2500 रुपए प्रति माह जो है अब यहाँ पर इनकम होने वाली है। राशन कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड में KYC नहीं कराई है तो जल्द से जल्द जाकर करा लें, क्योंकि आपको आने को वो भी सही था, मगर उनका जो था FPO जिसे हम बोलते हैं, जो पैसा आपको यहाँ पर मिलता है वो FPO के थ्रू मिलता है, तो उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था। आसाम का बंदा था तो उसको भी मैंने यहाँ पर पैसा दिलवाया। और मैं बात करूँ यूपी की, तो यूपी से मऊ जिले से भी बहुत सारे किसान भाई थे जिनको पैसा नहीं मिल रहा था, तो उनको भी मैंने यहाँ पर हेल्प की और एक भी किसान भाई से एक भी रुपए नहीं लिया और उनको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिलवाया। अगर आप भी एक किसान हैं और आप PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, बात करते हैं 16वीं, 17वीं या फिर 18वीं इंस्टॉलमेंट या फिर जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट है जिसका पैसा आपको यहाँ पर नहीं मिला है, तो उसका भी पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक चीज आप गलती कर देते हैं, जल्द से जल्द जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं और आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो भी किसान भाई हैं और जिनका PM किसान सम्मान निधि योजना में पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको 100% यहाँ पर पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? बस पात्र किसान होना चाहिए तभी उसको लाभ मिलेगा। अगर आप अपात्र की श्रेणी में आते हैं और आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो भाई ये मैं कोई भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिला पाएगा। तो PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको पात्र किसान होना चाहिए और आपकी KYC, लैंड शीटिंग और आधार शीटिंग, ये तीनों चीजें कंपलसरी है, तभी आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं करोड़ों किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है और कुछ तो किसान भाई ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, मैं A to Z जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आप मेरे
साथ में बने रहिएगा, कहीं पर भी मत जाइएगा। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 2024 में भी काफी सारे किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें विरासत में उनकी जमीनें आई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 से पहले अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन यानी जो जमीन है अगर आपने यहाँ पर मोल ली है 2019 के बाद, तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में विरासत में आई है आपके नाम पर, जैसे आपके पापा के नाम की और वहां से उठाकर आपके नाम पर आ गई है, तो आपको यहाँ पर 100% लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा, चलो मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब मिलेगी, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर काफी सारे किसान भाई कमेंट करते हैं ना कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं हर किसी किसान भाई को यहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं और हर महीने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप 18वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर 6वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर पहली इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं। जिन किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर है, जैसे आधार शीडिंग है और लैंड शीडिंग हो या फिर ई-केवाईसी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बताई जाती है किसानों को आधार शीडिंग की प्रॉब्लम आती है। और काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं उनका पैसा यहाँ पर आ रहा है मगर उनको यही नहीं पता है कि हमारा पैसा किस बैंक में जा रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उसको आपको कैसे सही करना है जिससे आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, काफी सारे किसान भाइयों के मैंने यहाँ पर अकाउंट चेक किए थे और मेरे पास में आते हैं, मैं चेक भी करता हूँ और बताता हूँ उनके लिए कि उनको यहाँ पर सब कुछ सही होने के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है। उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारी बैंक में होती है। यहाँ पर मैं पहले बैंक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको आगे का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है और वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा उनके बैंक खाते में आता है, तो यूआईडी की वेबसाइट पे आपको जाना है। यूआईडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको अपना आधार को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एक थंब बन के आएगा और वहां पर जाकर उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आधार शेडिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के बाद डाटा ओपन हो जाएगा और ओपन हो जाने के बाद वहां पर जो आपकी बैंक होगी वो आपको वहां पर दिख जाएगी कि हमारा किस बैंक में पैसा जा रहा है, किसमें हमारी एनपीसीआई लिंक है जिससे हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा भाई, ऐसा कोई किसान नहीं है जिनका बैंक खाते में यानी 1 नहीं 2 नहीं 3 कोई भी बैंक में उनका अकाउंट हो सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक में हो सकता है, आईसीआईसी में हो सकता है, स्टेट बैंक में हो सकता है, अदर बैंकें बहुत सारी है, किसी में भी उनका अकाउंट हो सकता है। मगर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका एक अकाउंट हो। वहाँ पे कम से कम उनके 2 या 3 अकाउंट तो कंपलसरी है हर बैंक में। हर किसान भाई के 2 या 3, किसी ने प्रथमा में खुलवा लिया तो स्टेट में खुलवा लिया, किसी ने आईसीआईसी में खुलवा लिया है। जैसे क्या होता है, अगर कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हैं तो कंपनी का खाता आपको खुलवा देती है। ठीक है, जहां पे भी आप जाएंगे तो आपका एक अकाउंट नया ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पता नहीं चल पाता है किसान भाई की किस बैंक में हमारा खाता है। ठीक है, चलो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिएगा, अगर आपने अपना यूआईडी में जाकर आपने अपना बैंक को जाकर चेक कर लिया तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका पैसा इस बैंक में आया हुआ है। ठीक है, उस बैंक को जाकर चेक कर लीजिएगा, आपका जितना भी पैसा होगा वो सारा पैसा वहां पर। अब यहाँ पर बात आती है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि काफी सारे किसान भाई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान भाई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसान भाई है और जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधार शीडिंग यानी आधार को मोबाइल से लिंक कराना कंपल्सरी है। अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हैं तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो आपको यही नहीं पता चलता है कि हमारा पैसा किस बैंक में गया हुआ है। तो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है आपके पास में आपकी खतौनी होना जरूरी है। अगर आपके पास खतौनी भी नहीं है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे आती है आपकी जो मोबाइल नंबर है, आधार है और उसको यानी आधार होना चाहिए, बैंक की खाता और खतौनी। ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ शर्तें हैं। आपके यहाँ पर कोई भी कर्मचारी न हो यानी गवर्नमेंट में कोई भी न हो, पात्र होना चाहिए आपके पास में, चाहे 1 बीघा जमीन है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कैफे से जाकर करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से करा सकते हैं, अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है तो आप
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां पर जाकर आपको न्यू रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर अपना न्यू रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में न्यू रेशन जैसे ही आप करवाते हैं तो आपको वो तहसील से पास करवाना होता है। तो तहसील से आप जैसे उसको पास करवा लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी पहले आपका ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी डिटेल्स जो है वो चेक करी जाएगी, वेरीफाई की जाएगी कि आप वाकई पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके खाते में यानी जो विरासत में आपके पास जमीन में आई है तो उसमें आपके डैड और या फिर जो मदर जिससे भी आई है उसका सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और उसका आधार कार्ड आपको डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। उसके बाद जब यहाँ से चेक हो जाएगा, आपका तहसील से चेक हो गया, डिस्ट्रिक्ट से चेक हो गया, फिर स्टेट पे पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर भी उसको चेक किया जाएगा। अगर वहां से वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आपकी बन जाती है वन फैसरी स्टेटस, जहां पे हम चेक करते हैं, जिसको हम रेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशन नंबर निकालने के लिए काफी सारे किसान भाई मेरे को यहाँ पे कमेंट करेंगे रेशन नंबर नहीं निकल रहा है, तो इस पे वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन रखी है, मगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहां पे एक गोल करके जो है एक एप्लीकेशन दिया है, वहां पे जाकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी आधार नंबर डालना है। वहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आधार कार्ड का मिलेगा, दूसरा रेशन का मिलेगा। तो दूसरे वाले में आपको चॉइस कर लेना है आधार नंबर। आधार नंबर डालते ही, और मैंने आपको बताया था कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। तो